सीरियल में अब आने वाला है एक ऐसा जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट जिसके बाद कहानी पूरी तरह से बदलने वाली है। नंदिता के सामने अवंतिका की एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी मुसीबत बन जाती है कि घर के साथ साथ सभी के रिश्तों पर भी इसका असर पड़ने लगता है। शुरुआत एक मामूली से दाग से होती है, लेकिन धीरे धीरे यही दाग एक ऐसे राज का सुराग बन जाता है जिसे जानने के बाद हर किसी के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। दरअसल घर में एक खास मीटिंग और डिनर का माहौल बना हुआ है। सभी लोग खाने की तैयारियों में व्यस्त हैं। नंदिता खाने के पूरे मेन्यू को लेकर काफी गंभीर नजर आती है, क्योंकि वह चाहती हैं कि इस बार सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो। तभी अचानक उन्हें खाने में कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह तुरंत नंदिता की तरफ देखकर कहती हैं कि ये क्या हो रहा है और इतने खराब तरीके से चीजें क्यों की जा रही हैं। नंदिता का गुस्सा देखकर वहां मौजूद लोग भी घबरा जाते हैं। तभी एक तरफ से आवाज आती है कि भाभी, जुकीनी में कुछ तो गड़बड़ है। यह सुनते ही नंदिता और भी परेशान हो जाती है। हालांकि अवंतिका तुरंत स्थिति संभालने की कोशिश करती है। वह कहती है कि डोंट वरी, मैं इसे चेक करवाती हूं, तब तक आप कुछ और ट्राई कीजिए। अवंतिका माहौल को सामान्य करने के लिए पनीर पकौड़े और जूस सर्व करने की कोशिश करती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि अब नंदिता का मूड ठीक हो जाएगा। लेकिन कहानी में यहीं से एक नया मोड़ आता है। नंदिता को खाने की चीजों में भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है और वह सवाल करने लगती है कि आखिर पूरा मेन्यू किसने बदला। अवंतिका सफाई देते हुए कहती है कि जुकीनी खराब हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसने खुद उसे चेक किया था। इतना ही नहीं, उसने मीटिंग के लिए हेल्दी रेसिपी भी ट्राई की थी और पहले भी यह रेसिपी बना चुकी है। उसे पूरा विश्वास था कि सब कुछ ठीक है। लेकिन नंदिता उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती। वह गुस्से में कहती हैं कि हेल्दी होने के नाम पर तुमने पूरा मेन्यू ही बदल दिया, और वो भी बिना मुझसे पूछे। इसके बाद वह चीज बॉल्स ट्राई करने के लिए कहती हैं। अवंतिका माहौल संभालने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक और बड़ा हादसा हो जाता है। खाना सर्व करते समय अवंतिका का पैर अचानक मुड़ जाता है और उसके हाथ से खाने की प्लेट गिर जाती है। खाने का सामान इधर उधर फैल जाता है और इसी दौरान कुछ नंदिता के बेहद महंगे दुपट्टे पर भी गिर जाता है। नंदिता अपने दुपट्टे को देखकर बुरी तरह गुस्सा हो जाती है। वह कहती हैं कि ये कितना एक्सपेंसिव दुपट्टा था और तुमने इसे खराब कर दिया। अवंतिका तुरंत माफी मांगती है और कहती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। उसका पैर अचानक मुड़ गया था, इसलिए उसके हाथ से सब कुछ गिर गया। लेकिन नंदिता का गुस्सा कम नहीं होता। तभी बात आरंभ तक पहुंचती है। अवंतिका को ताना देते हुए कहा जाता है कि अगर यहां आरंभी दीदी होती तो शायद ये सब रायता फैलता ही नहीं। इस बात से अवंतिका को अंदर से बहुत बुरा लगता है। उसे महसूस होता है कि हर छोटी गलती के लिए उसकी तुलना आरंभी से की जा रही है। इसके बाद नंदिता अवंतिका को डांटते हुए कहती हैं कि उसे ध्यान रखना चाहिए था। अवंतिका फिर भी बहस नहीं करती और बेहद शांत होकर कहती है कि डोंट वरी आंटी, मैं इस दाग को निकाल दूंगी। आप मुझे दुपट्टा दे दीजिए, मैं इसे क्लीन करके वापस ले आती हूं। नंदिता उससे पूछती हैं कि क्या वह सच में यह कर पाएगी। अवंतिका पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि हाँ, बिल्कुल। वह दुपट्टा लेकर वहां से चली जाती है। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। जैसे ही अवंतिका दुपट्टा लेकर दूसरे कमरे में पहुंचती है, उसकी नजर दुपट्टे पर पड़े दाग पर जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि यह सिर्फ खाने का दाग है, लेकिन जब वह उसे साफ करने की कोशिश करती है तो दाग के नीचे उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वह अचानक रुक जाती है। दुपट्टे पर खाने के दाग के साथ एक बेहद हल्का सा निशान बना हुआ होता है। अवंतिका को समझ नहीं आता कि यह निशान आखिर किस चीज का है। वह उसे ध्यान से देखती है और फिर उसे याद आता है कि यह निशान उसने पहले भी कहीं देखा है। अवंतिका के चेहरे का रंग बदल जाता है। वह सोचने लगती है कि क्या यह महज एक इत्तेफाक है या फिर किसी ने जानबूझकर नंदिता के दुपट्टे पर यह निशान लगाया है। इसी बीच उसे दुपट्टे के किनारे पर एक छोटी सी पर्ची मिलती है। पर्ची देखकर अवंतिका के हाथ कांपने लगते हैं।
उस पर सिर्फ कुछ शब्द लिखे होते हैं, लेकिन वही शब्द पूरी कहानी का रुख बदलने वाले होते हैं। अवंतिका पर्ची को पढ़ती है और उसके होश उड़ जाते हैं। उसे समझ आता है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है वह महज संयोग नहीं है। खाने में जुकीनी को लेकर हुई गड़बड़ी, अचानक मेन्यू बदलना, उसका पैर मुड़ना और नंदिता के दुपट्टे पर दाग लगना, इन सब के पीछे कोई ना कोई साजिश जरूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह साजिश कौन कर रहा है। अवंतिका तुरंत पर्ची को छुपा लेती है, क्योंकि उसे डर होता है कि अगर यह बात किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। वह वापस सबके सामने जाने की तैयारी करती है, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के बाहर खड़े एक शख्स पर पड़ती है। वह शख्स अवंतिका को देख रहा होता है। अवंतिका जैसे ही उसकी तरफ बढ़ती है, वह तुरंत वहां से चला जाता है। अब अवंतिका को यकीन हो जाता है कि किसी ने उसे पर्ची निकालते हुए देख लिया है। दूसरी तरफ नंदिता लगातार अपने दुपट्टे को लेकर परेशान होती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं होता कि उनके उसी दुपट्टे में एक ऐसा राज छुपा है जो घर के कई साल पुराने रिश्तों को हिला सकता है। अवंतिका वापस आती है और नंदिता से कहती है कि वह दुपट्टा साफ कर देगी, लेकिन वह उन्हें पर्ची के बारे में कुछ नहीं बताती। वह जानती है कि अभी सच बताने का सही समय नहीं आया है। तभी वहां एक और व्यक्ति पहुंचता है और अवंतिका से पूछता है कि आखिर वह इतनी परेशान क्यों है। अवंतिका बात टालने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। उधर नंदिता अचानक कहती हैं कि उन्हें लगता है कि दुपट्टे पर सिर्फ खाने का दाग नहीं लगा है। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर उनके दुपट्टे को खराब करने की कोशिश की हो। यह सुनकर अवंतिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वह सोचती है कि अगर नंदिता को सच्चाई का थोड़ा भी अंदाजा हो गया तो पूरी साजिश सामने आ सकती है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। अवंतिका जब दुपट्टे को दोबारा देखती है तो उसे एक और निशान नजर आता है। यह वही निशान होता है जो उस पर्ची पर बने चिन्ह से बिल्कुल मिलता जुलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि दुपट्टा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि किसी बड़े राज का सबूत है। अवंतिका फैसला करती है कि वह इस राज की तह तक जरूर जाएगी। वह सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि दुपट्टा नंदिता के पास कब आया था और इसे किसने खरीदा था। लेकिन जांच करते करते उसे एक ऐसा नाम मिलता है जिसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाती है। यह वही नाम होता है जिसकी उम्मीद उसने बिल्कुल नहीं की थी। अवंतिका को शक होने लगता है कि इस पूरी साजिश में घर का ही कोई बेहद करीबी इंसान शामिल है। लेकिन यहां कहानी में एक और बड़ा झटका मिलने वाला है। अवंतिका जिस व्यक्ति पर शक करती है, असल में वह साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि किसी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। असली मास्टरमाइंड कोई और होता है जो बेहद चालाकी से सबको एक दूसरे के खिलाफ कर रहा होता है। वह चाहता है कि घर में आरंभी और अवंतिका के बीच पहले से मौजूद तनाव और ज्यादा बढ़े, ताकि सभी का ध्यान असली साजिश से हट जाए। इसी वजह से बार बार आरंभी का नाम लेकर अवंतिका को नीचा दिखाया जा रहा है। मकसद सिर्फ इतना है कि अवंतिका भावनाओं में आकर कोई ऐसी गलती कर दे जिससे वह खुद ही शक के घेरे में आ जाए। लेकिन मास्टरमाइंड को शायद यह नहीं पता कि अवंतिका अब चुप रहने वाली नहीं है। वह दुपट्टे, पर्ची और जुकीनी से जुड़ी सारी चीजों को जोड़ने लगती है। उसे धीरे धीरे पता चलता है कि खाने की गड़बड़ी भी जानबूझकर करवाई गई थी। पनीर पकौड़े और जूस को लेकर हुआ पूरा मामला भी उसी योजना का हिस्सा था। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि अवंतिका के पैर का मुड़ना भी शायद महज एक हादसा नहीं था। अगर अवंतिका को उस समय चोट लग जाती तो शायद कोई ऐसा सबूत हमेशा के लिए गायब हो जाता जिसे अब वह अपने हाथों में लेकर खड़ी है। अब अवंतिका समझ जाती है कि उसे बेहद सावधानी से कदम उठाना होगा। वह किसी पर भी तुरंत भरोसा नहीं करेगी। लेकिन तभी नंदिता उसे अपने पास बुलाती हैं और कहती हैं कि उन्हें अवंतिका से कुछ बेहद जरूरी बात करनी है। अवंतिका उनके सामने पहुंचती है और सोचती है कि शायद नंदिता को सब कुछ पता चल गया है। नंदिता उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं कि उन्हें इस घर में किसी पर शक है।
अवंतिका चौंक जाती है। नंदिता आगे कहती हैं कि जिस इंसान पर वह सबसे ज्यादा भरोसा करती थीं, वही पिछले कुछ समय से उनके खिलाफ खेल खेल रहा है। अवंतिका पूछती है कि आखिर वह कौन है। नंदिता जवाब देने ही वाली होती है कि अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है। अंधेरे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अवंतिका तुरंत दुपट्टे और पर्ची को अपने पास छुपा लेती है। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आती है, लेकिन अब नंदिता वहां नहीं होती। अवंतिका घबराकर उन्हें ढूंढने लगती है। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है कि अगर उसने दुपट्टे का राज किसी को बताया तो अगली बार सिर्फ दुपट्टा खराब नहीं होगा। यह मैसेज पढ़ते ही अवंतिका के होश उड़ जाते हैं। अब उसे पता चल चुका है कि उसका पीछा किया जा रहा है। लेकिन इसी के साथ अवंतिका भी एक बड़ा फैसला लेती है। वह तय करती है कि डर कर पीछे हटने के बजाय वह इस साजिश का पर्दाफाश करेगी। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि नंदिता आखिर किस पर शक कर रही थी। दुपट्टे में छुपा राज क्या है? जुकीनी में आखिर ऐसी क्या गड़बड़ी थी? आरंभी का नाम बार बार इस मामले में क्यों लिया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अवंतिका उस मास्टरमाइंड का चेहरा सबके सामने ला पाएगी? क्योंकि आने वाले एपिसोड में एक ऐसा खुलासा होने वाला है जिसके बाद घर का हर रिश्ता बदल जाएगा। अवंतिका जिस व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा सहारा समझती है, वही इस पूरे मामले की सबसे बड़ी कड़ी निकल सकता है। और जब यह सच नंदिता के सामने आएगा तो नंदिता के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अब कहानी सिर्फ एक दुपट्टे के दाग की नहीं रही है। यह दाग एक ऐसे राज का संकेत बन चुका है जो कई रिश्तों पर लगे झूठ के पर्दे को हटाने वाला है। असली खेल अब शुरू हो चुका है और अवंतिका के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वह सच को बचा पाएगी या फिर साजिश करने वाला मास्टरमाइंड उससे एक कदम आगे निकल जाएगा। आने वाला एपिसोड बेहद हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल टकराव और शॉकिंग खुलासे से भरपूर होने वाला है। जैसे ही अवंतिका उस पर्ची पर लिखे राज का अगला हिस्सा पढ़ेगी, उसे पता चलेगा कि इस साजिश की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। और सबसे बड़ा झटका तब लगेगा जब इस पूरी साजिश का कनेक्शन आरंभ से भी जुड़ जाएगा। लेकिन क्या आरंभ सच में इस राज को जानती है या फिर किसी ने जानबूझकर आरंभी को इस मामले में फंसाने की कोशिश की है? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि नंदिता का दुपट्टा अब सिर्फ एक दुपट्टा नहीं रहा। उसके साथ जुड़ा एक छोटा सा दाग पूरे परिवार की जिंदगी में तूफान लाने वाला है।